हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो देखिए, 7वां चरण से रिलेटेड आपको अपडेट कराते हैं बिहार में शिक्षक बहाली से। देखिए पेपर में, आप विभिन्न पेपर में क्या क्या दिया है आपका। लिखा है कि शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली, 1 माह के अंदर निकलेगा विज्ञापन। 7वें चरण में जल्द शुरू होगी, 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति। अब देखिए इसमें मेरिट पर सबसे बड़का चर्चा करेंगे। यहाँ भी है कि आयोग 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। अब देखिए पहले हम पढ़ते हैं। देखिए पहले, इससे पहले एक चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए 60-40 का जो रेशियो है उसका क्या मतलब है, समझ गए। अब देखिए 60-40 क्या है, पहले ये बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि देखिए, आप सुनते होंगे कि 60% वेटेज लिया जाएगा सीटेट बीटेट या जो भी आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका, और 40% जो वेटेज होगा वो किसका होगा, तो आपका एकेडमिक यानी मैट्रिक, इंटर, बीएड वगैरह जो किए होंगे, ग्रेजुएशन, पीजी से, समझ गए। अब देखिए फिर इन दोनों को जोड़कर फिर मेरिट बनाया जाएगा, और सेंट्रलाइज इस बार हो रहा है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही बार जगह आवेदन करना होगा। पहले क्या था कि हर आपको नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करना पड़ता था, समझे, और आपका पैसा भी बर्बाद होता था और खर्च भी होता था, समझे, समय का भी आपको बर्बादी होती थी। तो देखिए लिखा क्या है, पढ़ते हैं कि लिखा है कि 38 जिलों की 9,222 नियोजन इकाई अब हो जाएगी बेमतलब, उसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों पर सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग का होगा। पंचायत और नगर निकायों का अधिकार खत्म, यानी अब पंचायत नगर निकाय टीचर बहाली में उनका कोई योगदान नहीं। ऐसे भी उनका तो जैसे मुखिया इसमें आते थे, मुखिया का टीचर बहाली से क्या मतलब, सिर्फ वो अथी के लिए ही रहते थे, समझ गए। तो अब डायरेक्ट शिक्षा विभाग इसका करेगा, और जिला में कैंप लगाकर आपका ज्वाइनिंग लेटर या जो भी काउंसलिंग वगैरह होगा तो जिला में होगा, समझ गए। क्योंकि 38 जिलों की मतलब जितना उसको ख़त्म कर दिया गया, जो आपका 9,222 था। अब जो भी बहाली होगा आपका जिला के अथी में होगा। देखिए जिला में आपका जो भी चीज़ होता है पारदर्शिता के साथ होता है, उसमें अथी का बात होता नहीं है। इसीलिए इसमें जो भी चीज़ होगा आपका एकदम स्पष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ ऑनलाइन होगा, तो आपको परेशानी भी नहीं होगा। अब ऑनलाइन मेरिट भी देख सकते हैं। देखिए लिखा क्या है कि पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला ही होगा शिक्षकों का कैडर। लिखा है कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीहत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया है। पहले यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकाय, देखिए पंचायत और नगर में बहाली हो जाता था, जांच में समय न लगता था। अभी कितना टीचर का सर्टिफिकेट अभी जांचें हो रहा है, और उस समय डायरेक्ट जांच हो जाएगा। उस समय तो कोई फर्जी लेके जाएगा नहीं, फर्जी लेके जाएंगे पकड़ाएंगे तो जेल में डाल देगा, समझे। और मुखिया उखिया से तो सेटिंग वगैरह करके अपना डाल देता था, बाद में हम समझ लेंगे, समझे। तो जिला में उतना नहीं हो पाएगा सेटिंग वगैरह। तो वही लिखा है की निर्णय लिया है। पहले यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकायों की 9,222 नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग यानी बीपीएससी या बीएसएससी जो है आपका, या विद्यालय सेवा आयोग संबंधी माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। नई नियमावली में बहाल शिक्षकों का कैडर जिला होगा, यानी जिला के माध्यम से सब चीज़ कंट्रोल होगा, समझ गए। सभी 38 जिलों में नियोजन इकाई होगी। इससे शिक्षकों के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर और सर्टिफिकेट के रख रखाव की समस्या नहीं होगी। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण होगा। इस माह के अंत तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया अगले 2 से 3 माहों में शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हाई स्कूलों में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर प्रारंभिक स्कूलों यानी में 80,257 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 23-24 में शिक्षकों की रिक्त पदों की बहाली कर लिया जाए, समझ गए। अब देखिए क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली की जरूरत। देखिए पहले क्या होता था, लिखा है कि 2000, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2005 से 2015 तक बहाली में कई गड़बड़ियां हुई है। अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का मामला निगरानी विभाग में फंसा हुआ है। फिर लिखा है कि नई नियमावली में अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामले में त्वरित निष्पादन की सहूलियत होगी, समझ गए। ये सब चीज़ होगा। देखिए सबसे जरूरी ये चीज़ है कि पारदर्शिता अधिक होगी। केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेकर बहाली होगी, तो गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली पर रोक लगेगी। सबसे जरूरी चीज़ ये है, समझ गए। अब देखिए नियुक्ति की नई नियमावली में कितना फर्क पड़ेगा। अब देखिए पुरानी और नई व्यवस्था, देखिए पहले था कि पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद नियोजन इकाई थी।
पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद कैडर होता था, लेकिन अब क्या हो गया, आयोग जिस आयोग से तय होगा मतलब नियुक्ति वही करेगी। जिला कैडर होगा तो शिक्षक ट्रांसफर की सुविधा होगी, समझ गए। अब आइए एक और चीज़ बताते हैं। अब देखिए कैसे बहाली आपका होगा, तो देखिए बीटेट हो या सीटेट हो या एस्टेट। एस्टेट आपका 11th 12th और 9th 10th के लिए, तो बीटेट या सीटेट या एस्टेट के रिजल्ट में मिले अंक का कितना उसका वेटेज रहेगा, तो 60% वेटेज रहेगा। और शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता हो गया आपका, तो मैट्रिक से लेकर पीजी और डीएलएड या बीएड जो लोग किए होंगे उसका 40% वेटेज होगा, समझ गए। फिर दोनों को जोड़कर क्या होगा कि एक मेगा अंक बनेगा, समझ गए। देखिए यहाँ शिक्षा मंत्री का बयान भी है कि शिक्षकों की बहाली पंचायत और नगर निकाय नियोजन इकाई नहीं बल्कि आयोग से माध्यम से होगी। ऑनलाइन एक ही आवेदन देना होगा। आवेदन में दिए विकल्प के अनुसार उम्मीदवारी तय होगी। कैबिनेट से मंजूरी लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी, समझ गए। प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान है, समझ गए। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री। अब देखिए एक और पेपर में क्या दिया हुआ है, सब में तो वही चीज़ है। मेन चीज कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए अब बहाली कितना है वो चीज़ बता देता है। देख लीजिए बहाली आपका कहाँ कितना है, तो उच्च माध्यमिक कक्षा 11th 12th के लिए 8,000 सॉरी 8,000 बोल रहे हैं, 80,000 से ज़्यादा सीट आपका खाली है, समझ गए। यानी 89,734 सीट है, समझ गए। माध्यमिक स्कूल में आपका 44,000 के समथिंग में है आपका, और प्रारंभिक स्कूल में आपका 1 से 8 तक 80,000 के समथिंग में है, समझ गए। तो सीट तो बहुत ज़्यादा है आपका उच्च माध्यमिक में, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा क्या हुआ है कि 10th से +2 हुआ है, तो वहाँ सीट टीचर तो चाहिए +2 का, तो ये सब चीज़ है, समझ गए। तो जो भी लोग अब मतलब जिनका बीएड और सीटेट वगैरह हो गया है, तो उनके लिए क्या है, देखिए इससे क्या एक फ़ायदा है, यहाँ देख सकते हैं लिखा भी है कि आवेदक को एक ही जगह आवेदन करना होगा। केंद्रीकृत और ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था होगी, जबकि इसकी उम्मीदवारी दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी। इससे उनके धन एवं श्रम की बचत होगी। नई व्यवस्था प्रस्तावित आयोग चयन करेगा, नियुक्ति पद जिला प्रशासन क्या होगा देगा। इससे सभी लोग को जॉब होने की संभावना रहेगी, समझ गए। अब चलिए कुछ चीज़ आपको बताते हैं। देखिए जो भी लोग बीएड कर लिए हैं, सीटेट हो गया है, तो देखिए जब बहाली आएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा कि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो जो भी लोग बीएड सीटेट किए हैं समझिए उनके लिए बहाली दे दे। फरवरी में बोला है कि हम कैबिनेट से पास करवा देंगे शिक्षा नियमावली जो है, उसके बाद बहाली के कुछ चांस रहेगा, समझ गए। थैंक यू।